अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी जो ये प्लेटफॉर्म है, ये दो मकासद के तहत मैंने बनाया है और उसमें से एक मकसद पाकिस्तान को जो इस वक्त पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का एक दौर चल रहा है, उसके लिए कम से कम तैयार करना, और जो मेरी स्ट्रेटजी है उसके लिए तैयार करने की वो ये है कि कम से कम अवेयरनेस फैलाई जाए कि दुनिया में हो क्या क्या रहा है। हम अवेयर रहेंगे तो शायद हम कुछ करने के काबिल हो जाएं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो भी इस एक मकसद के गिर्द ही है, न्यूरालिंक। न्यूरालिंक जो है वो इलॉन मस्क की एक कंपनी है और इलॉन मस्क मेरे नज़दीक होमोड्यूस है। होमोड्यूस हरारी का जो होमोड्यूस है, टेक्नोलॉजिकल गॉड, वो उसकी डेफिनेशन क्या है और वो क्या है, उसकी मैंने एक पूरी वीडियो अलग से बना के रखी हुई है। उसका लिंक मैं नीचे इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छा, जो एलॉन मस्क हैं, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं, टेस्ला कंपनी जिसने इंडिया में इस वक्त अपनी फैक्ट्री कायम की जो इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूस करती है, और पाकिस्तान की न्यूज़ के अंदर भी उसको लाने की बातें हुई। एलॉन मस्क जो है वो स्पेस एक्स कंपनी का मालिक है। स्पेस एक्स कंपनी जो इस वक्त रीयूजेबल रॉकेट, जब हम रॉकेट स्पेस में लॉन्च कर रहे हैं 1940 से 1930 से, जब हम स्पेस रेस, दुनिया के अंदर स्पेस रेस शुरू हुई, तो जो रॉकेट एक बार इस्तेमाल हो जाता है वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। तो क्या होता है कि उसकी कॉस्ट बहुत आती है एक स्पेस मिशन की। तो स्पेस एक्स कंपनी जो है वो इस मिशन के तहत आई है कि वो रीयूजेबल रॉकेट के एक बार, दो बार, 10 बार इस्तेमाल हो हवाई जहाज़ की तरह, और उसको फिर कमर्शियली पर्पज़ के लिए यूज़ करें, लोगों को स्पेस में ले जाएं, मार्स के ऊपर कॉलोनी बनाएं। बड़ा आपने मार्स की अभी न्यूज़ के चर्चे सुने होंगे, तो उसके मालिक हैं। इसके अलावा एलॉन मस्क की एक कंपनी है बोरिंग कंपनी। एलॉन मस्क की जो बोरिंग कंपनी है वो मुख्तलिफ इनोवेशन करती है। उसके साथ साथ एलॉन मस्क की एक और कंपनी है न्यूरालिंक। एलॉन मस्क मेरे नज़दीक होमोड्यूस, जो हम आजकल ना बड़े कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज जो हमारे इर्द गिर्द बेचारे बिल गेट्स के पीछे हाथ पड़े हुए हैं, मेरे हिसाब से बिल गेट्स अब रिटायर हो गया है। और जो नया इस किस्म की समझ लेंगे जिससे खतरे की बू आती है, या जो इस डायरेक्शन में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो एलॉन मस्क है मेरे नज़दीक। एलॉन मस्क ने अभी पिछले चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर क्रिप्टो की मार्केट के अंदर अपनी पावर शो कराने के लिए मुख्तलिफ ट्वीट्स किए, जिसके वजह से जो डॉज कॉइन जैसे बेकार कॉइन है, उन्होंने भी एक प्राइस का स्पाइक पकड़ा। बिटकॉइन एकदम से स्पाइक हुआ एलॉन मस्क के सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। वो जिनकी आंख के जुम्बिश पर कानून बदलते रहते हैं, ये वाला शेर सुना होगा ना आपने। तो ये एलॉन मस्क कुछ ऐसे है। और जो भी पावरफुल बंदे होते हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो लोगों की सोच को तामीर ही करते हैं, और एलॉन मस्क इस वक्त दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर है। अच्छा, इसके अलावा जो न्यूरालिंक कंपनी है, न्यूरालिंक है क्या और वो प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस करती है, वो हम जान लें। देखिए, कोई न्यूरालिंक एक चिप है जो इंसानों के दिमाग में फिट होगी, ठीक है, और उसके ज़रिए फिर इंसान मुख्तलिफ काम करेंगे। उसकी तरफ हम दोबारा जाते हैं, बाद में चलते हैं, लेकिन पहले हमें ये समझना है कि न्यूरालिंक जो भी कोई भी इस किस्म की इंसान के जिस्म के साथ उज़ू हो गए या दिमागों के साथ एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो मेडिकली तौर पे अगर होते हैं तो हुकूमतें उनकी इजाज़त देती हैं कि अगर वो किसी बीमारी में हेल्प करने वाली कोई इनोवेशन हो, इन्वेंशन हो, तो हुकूमत उसके टेस्ट की इजाज़त देती है। तो न्यूरोलिंक जो बेसिकली जो उसके पॉजिटिव साइड्स हैं, पहले हम पॉजिटिव साइड्स की बात करते हैं कि वो अल्जाइमर, डिमेंशिया और जितनी भी इस किस्म की दिमागी बीमारी हैं, जैसे रेशे की बीमारी हमारी है, मुसलसल हाथ हिलते रहते हैं, या टूरेट्स है जिसके अंदर एक अनकंट्रोल, आपने अगर काजू वो रानी मुखर्जी की हिचकी फिल्म देखी होगी, उसके अंदर उसको टूरेट था। तो वो टूरेट जैसी बीमारियों को, जो दिमागी बीमारियां या स्पाइनल कोड के मसले हैं कि दिमाग से स्पाइनल कोड का लिंक नहीं मिल रहा और लोग फालिज ज़दा हैं, पैरालाइज हैं, उसको एज अ इलाज के लिए प्रपोज किया कि भाई ये हम एक चिप बना रहे हैं। अच्छा, आपके दिमाग के अंदर ना, वो पहले समझ लें कि भाई काम कैसे करती है। आपके दिमाग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो मुसलसल फायर करते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और इन इलेक्ट्रिक करंट्स की बुनियाद पे आपका जिस्म काम करता है, आपकी सोचें परवान चढ़ती हैं, आप मुख्तलिफ फैसले लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं। ये सब एक ऑन ऑफ पे होता है। करंट आया, करंट गया, इलेक्ट्रिसिटी फायर होती है आपके दिमाग के अंदर मुख्तलिफ न्यूरॉन्स के बीच में, और ये सारा आपका जो जिस्म है ये इस तरह काम करता है। ये बायोलॉजिकली जो हमने अभी तक, हालांकि 2020 के अंदर एक ब्रेक थ्रू हुआ है कि न्यूरॉन्स के नीचे भी एक प्रोसेसर होता है, उसका नाम मेरे इस वक्त जहन में नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग बेसिकली ऐसे फंक्शन करता है। तो जब भी इस किस्म की बीमारियां होती हैं
तो ये जो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे को फायर कर रहे होते हैं, इनके बीच में कुछ खलल होता है, ठीक है। मतलब वो सही से मैसेज सिग्नल जो है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं जो वो फायर होते हैं और सही जगह पे नहीं पहुंचते, तो इनके बीच में कोई खलल होता है। इस खलल को दूर करने के लिए न्यूरालिंक चिप जो है वो इंट्रोड्यूस हुई कि भाई आपके दिमाग में ये लगा देगी और आपके दिमाग में जो शॉर्ट सर्किट हैं उसको ये मैनेज कर लेगी। वो शॉर्ट सर्किट जो हो रहे हैं उसको वो सही कर लेगी। तो आपका जो मुकम्मल बॉडी है, आपको कोई भी XYZ बीमारी है वो सही हो जाएगा, ताकि ब्लाइंडनेस भी, अगर आप देख नहीं सकते, आपकी आंख में बायोनिक चिप लगा दी जाएगी और हो जाए। अच्छा, मशीन क्या, इंसान इस दुनिया के अंदर जो आया है, इंसान का एक ही मकसद है शुरू से लेकर, जो आपको साइंस बताती है या हम थ्रू आउट द हिस्ट्री देखते हैं। और उसके लिए एक मिसाल भी दी जाती है कि पिछले 100 साल पहले जो बादशाह थे, उनके पास जो पावर नहीं थी वो आपके पास है। आपके नलकों में पानी आ रहा है, आपके पास सेवरेज का इंतजाम है, आप एक बटन ऑन करते हैं तो AC ऑन हो जाता है, पंखा ऑन हो जाता है, आपको लालटेन नहीं जलाने पड़ते, एक बटन पे सेवर ऑन हो जाता है। तो 100 साल पहले बादशाहों के पास ये फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब जो जिस किस्म की मजीद तरक्की और तेजी से हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो 100 साल के बादशाह के पास जो पहले वो फैसिलिटी नहीं थी, आज के जो बादशाह हैं या प्रेसिडेंट हैं उनके पास उससे कई दर्जे ज़्यादा फैसिलिटी है, ठीक है। तो अब हो गया रहा, इंसान अपनी ज़िंदगी के काम जो है वो एक ही मकसद है इंसान का कि अपनी ज़िंदगी आसान करना। उसके लिए हमने मशीन्स का सहारा लेना शुरू किया। वो 3 इडियट का सीन देखा आपने, मशीन की डेफिनेशन प्रोफेसर्स को बाहर निकालता है कि जो भी काम आसान करे, अप डाउन जिप भी मशीन है, तो मशीन यही होती है, आपका काम आसान करता है। और इंसान मशीन के अंदर एडवांसमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है कि मेरा काम आसान हो। पहले हमारे पास जो वायर्ड फ़ोन होते थे, कमरे के एक कोने में पड़ा होता था, किसी का फ़ोन आता था, हम जाते थे आते थे, फिर वो वायरलेस हो गए, फिर मोबाइल की सूरत आ गए। अब हर किसी के पास एक कॉम्पैक्ट छोटा सा कंप्यूटर है जिसके गिर्द वो दुनिया घुमा रहा होता है। अब ये कहना कि न्यूरोलिंक हम नहीं लगाएंगे, जिस तरह हम कहते हैं ना दज्जाल का फितना आएगा तो देख लेंगे, हम पागल थोड़ी हैं कि उसको खुदा मान लें। इस तरह अगर मैं आपको अभी न्यूरोलिंक के बारे में बताऊंगा और आप ये कहेंगे कि न्यूरोलिंक हम नहीं लगाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आप देखें, आप सबके पास इस वक्त मोबाइल मौजूद है ना, आप चाहे कुछ भी कर लें, आप जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज पढ़ लें, यहूदी साजिश कह लें, इसको इल्यूमिनाटी की साजिश कह लें, लेकिन इस्तेमाल तो करना है क्योंकि मजबूरी बन गई है। तो न्यूरोलिंक इन बीमारियों के साथ साथ आपको सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ भी देने का की तरफ जाएगा। कैसे? देखें, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, पहले जो मैंने आपको ये टेलीफोन वाली मिसाल दी ना, अब ज़िंदगी का काम आसान हो गया, आप यूँ चला रहे हैं। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, मुख्तलिफ मोबाइल से आप मशीनें कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। स्मार्ट होम जो मिसालें हैं जो चल रही हैं, वो आप कंट्रोल लाइट ऑन ऑफ मोबाइल से कर रहे हैं, आपका काम आसान हो रहा है और आप उसको बखुशी कबूल कर रहे हैं। इस तरह वर्चुअल रियलिटी के अंदर भी हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम मुख्तलिफ चीज़ें कबूल कर रहे हैं। इसी तरह जब न्यूरोलिंक आएगा तो न्यूरोलिंक का जो मकसद होगा वो शुरू में आपकी ज़िंदगी आसान करना होगा और इंसान को सुपर ह्यूमन बनाना होगा। आप सोचें, अभी क्या कर रहे हैं, अभी आपको अगर पूरा जूम करना होता है, आप अपने कैमरे को, मोबाइल के कैमरे को इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज़ को जूम करके देखें, जो एडवांस कैमरे आए हैं, हत्ता के मेरे ख्याल से ओप्पो का मोबाइल है जो चांद तक की चांद तक जूम करके तस्वीर लेता था। इस तरह अभी आपको ये मोबाइल डिवाइस का सहारा है, ठीक है। अब आपका दिमाग आपको सिग्नल देता है, आपके जो हाथ पाँव हैं वो काम करते हैं, आप बोलते हैं, आप हाथ चलाते हैं, या आपका दिमाग आपको सिग्नल दे रहा है और आप अपने बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और उसके ज़रिए फिर आप इस मशीन को इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़िंदगी आसान बनाते हैं। अब ये जो बॉडी पार्ट्स हैं और ये जो मशीन है, इसको एलिमिनेट कर दें। अब आपका सीधा का सीधा जो इंटरफेस है कंप्यूटर के साथ लिंक है दिमाग के अंदर। अब दिमाग के अंदर और मुख्तलिफ मशीन्स आपके इर्द गिर्द बैठी हुई हैं, सोचते हैं ना। और चलें छोटी मिसाल सोचते हैं कि आपने कोई दूरबीन लगाई, जो इलेक्ट्रिक दूरबीन है वो आपने अपनी आंखों के अंदर लगाई। अब वो जो कैप्चर कर रही है सीन, वो सीधा आपके दिमाग के अंदर आ रही है, मतलब दूरबीन आपकी आंखों का काम कर रही है, न्यूरल लिंक के जरिए आपके दिमाग के अंदर आ रही है। आपने कोई हैवी सूट पहना, अभी आप गाड़ी चला रहे हैं ना, मशीन है, इस तरह हैवी सूट रोबोटिक्स के अंदर देखा है कि अब हैवी सूट्स भी आना शुरू हो गए हैं, आप बड़ी बड़ी चीज़ें लिफ्ट करते हैं। इस तरह आपने कोई हैवी सूट पहना, अब आपको उसको हाथ से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या गाड़ी को आपको हाथ से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं और वो चल रहा है। ज़िंदगी आसान है ना। क्यों कोई अपनाएगा, मतलब कोई मना क्यों करेगा कि मुझे ये वाली टेक्नोलॉजी अपनानी नहीं है, पर मेरी ज़िंदगी आसान हो रही है। पहले मैं बैठ के मोबाइल निकालता हूँ अपनी जेब से, फिर मैं पिक्चर लेता हूँ,
अब मैं कोई सीन देख रहा हूँ, मैं बेहतरीन रियल रेजोल्यूशन, बल्कि शायद मैंने अगर बायोनिक आईज लगाई हुई हो, मैं उससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से वो पिक्चर लेके अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर सकता हूँ और मैं जब चाहूँ उसको किसी भी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकता हूँ। ये करेगा न्यूरालिंक। ये होगा न्यूरालिंक, मतलब आपके दिमाग के अंदर जो आपका दिमाग का कंप्यूटर है उसको कनेक्ट करेगा बाहर की मशीनों के साथ। आप समझ रहे हैं? मतलब हवाई जहाज आपको उड़ाना है, मसला ही नहीं है। आपको गाड़ी चलानी है, मसला ही नहीं है। अब आपको सीखना नहीं है, आपको किताबें पढ़नी है, आपको सोचना है, आपको कुछ याद करना है, आपकी याददाश्त के अंदर लाना है, मसला नहीं है। तो ये सारे के सारे इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे जो आपके जिस्म को, इंसान को इवॉल्व करने की तरफ जाएंगे। आप साइबॉर्ग जो मूवीज़ देखते हैं, आप वैसे हो जाएंगे। यार एक छोटी सी मिसाल है कि अगर आपको कुछ बनवाना हो, चलें आप CID देखते होंगे ना, रिलेट करने वाली एग्जांपल दे देते हैं। आपने किसी मुजरिम को काम करते हुए देखा, जुर्म करते हुए देखा, अब आपसे पुलिस पूछ रही है कि भाई इसका स्केच बनाए। पहले वो पेंसिल के साथ स्केच आपने देखे होंगे या कंप्यूटर के ऊपर, अब फिर टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो अब कंप्यूटर के ऊपर स्केच बनते हैं। अब न्यूरालिंक आपके दिमाग में लगा हुआ है, ठीक है। आपने किसी को जुर्म करते हुए देखा, अब आपके दिमाग में उसकी पिक्चर क्लियर है, लेकिन आप क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं, अभी आप आर्टिस्ट को बताते हैं, फिर वो बनाता है, फिर आपको मिडल की राह निकालते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है, बोलते अच्छा ऐसा ऐसा दिख रहा है, फिर उसका पोस्टर निकलता है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा एडवांस हो जाए, फ्यूचर में चले जाएं, आपके दिमाग में न्यूरालिंक लगा हुआ है। आपने किसी मुजरिम को जुर्म करते हुए देखा, आपने पुलिस में रिपोर्ट किया, पुलिस ने बोला भाई जो तुमने देखा है वो बता दो। आपने बोला अच्छा कंप्यूटर ऑन करो, उसने कंप्यूटर ऑन किया, आपने टक करके जो आपके दिमाग में वो तस्वीर बनी हुई है वो इमेज आपने ट्रांसफर कर दिया, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गई। इसी तरह कोई आर्ट बनवाना हो, कोई चीज़ किसी आर्टिस्ट को कुछ लिखवाने का देते हैं या डिज़ाइन करने का देते हैं, कितना मसला होता है ना, कम्युनिकेशन गैप होता है, ऐसा कर दो ऐसा कर दो। आपके दिमाग में वो तस्वीर है लेकिन आपके पास वो स्किल नहीं है कि आप उसको बना सकें, और जिसके पास स्किल है वो सही से मैसेज कन्वे नहीं हो रहा। अब न्यूरालिंक है, न्यूरालिंक में आपने बोला अच्छा भाई ये तस्वीर, मतलब बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने सोचा वो बन के मेरे सामने आ गई, ये पिक्चर इस तरह काम करेगी, ये सॉफ्टवेयर इस तरह काम करेगा, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन डाउन साइड्स भी बहुत हैं। ऐसी जो डिवाइसेस होती हैं जो आर्टिफिशियली मतलब आर्टिफिशियल डिवाइसेस होती हैं, जब ये इंटरनेट के साथ, ज़ाहिर बात है कि मेमोरी की चिप आपके दिमाग में तो नहीं होगी, वो क्लाउड सर्वर कहीं पे होगा, वहाँ पे आप अपनी मेमोरीज स्टोर कर रहे होंगे। हाँ वो आपको बहुत सारे फ़वाइद देगी, लेकिन उसका डाउन लिंक भी है। सबसे पहला डाउन लिंक तो ये है कि आपके हार्मोन्स के अंदर थोड़ा सा ट्विक करके आपको आपके इमोशन को ऊपर नीचे किया जा सकेगा, ठीक है। आपको इमोशन लेस बना दिया जाएगा, या बहुत ज़्यादा फार फेच अगर सोचों के अंदर चला जाए, थ्योरीज के अंदर चला जाए, तो आप एक इमोशन लेस बोट आर्मी भी बन सकते हैं न्यूरालिंक के जरिए। ये सारे खतरे हैं, जहाँ पे फायदे हैं वहाँ पे खतरात है। कोई भी, और मेरे नज़दीक जो भी इस किस्म की अपॉर्चुनिटी को सीज करने वाला बंदा होगा, वो ये काम बेधड़क आपका दिमाग हैक करके कर लेगा। अब इस टेक्नोलॉजी, जब ये टेक्नोलॉजी 2021 के अंदर कहा जा रहा है कि इसके ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे, अभी बंदर के ऊपर, सूअर के ऊपर इसके ट्रायल्स हो गए। जब ये बिल्कुल मुकम्मल टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए तैयार हो जाएगी 2021 के अंदर, और उसकी जो इनिशियल कॉस्ट शुरू की है ना वो $1-2 मिलियन हैं कि आप 10 या 20 मिलियन डॉलर्स हैं कि वो अपने दिमाग के अंदर इम्प्लांट कराएंगे। तो आप यहाँ डिवीजन देखें, जिसके पास पैसा होगा वो इम्प्लीमेंट कराएगा, अपनी ज़िंदगी आसान कर लेगा। और फिर जाहिर बात है कि एक प्रोडक्ट आती है और उसके फिर इतने मसले होते हैं, जिस तरह उसके पार्ट्स होते हैं, फिर वो उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है। जिस तरह मोबाइल शुरू में जो भी आता है कितना महंगा होता है, लेकिन जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो सस्ता हो जाता है। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि अगले 10-15 सालों के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स बन जाएं गवर्नमेंट्स की तरफ से, इदारों की तरफ से, ऑफिस की तरफ से, कि भाई कम्युनिकेशन बड़ा गैप हो रहा है, हमें इतना बोलने की अब आदत नहीं रही। हम तो जो CEO है उसने कहा मैं तो बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं तो न्यूरालिंक के जरिए तुमसे रब्ता करूंगा, तो सारे एम्प्लॉयज़ जो होंगे उनको न्यूरालिंक लाजमी करार दे दिया जाएगा। यार हम बचेंगे कैसे? ये पहली प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। या तो फिर हदीस पे अमल करते हुए हम बकरियां लेके पहाड़ों पे चले जाएं इस फितने से बचने के लिए, लेकिन इस फितने से बचने का कोई इस दुनिया के अंदर, माशरे के अंदर रहते हुए, आपके चलें हम मर गए, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशनों के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। और सबसे जो दुख की बात है ना कि हम इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हैं। कम से कम हम, आज मैंने ये वीडियो बनाई, हम इन चीज़ों के बारे में बात करें। तो देखें, कोई भी आइडिया जनरेट करना ना एक दिमाग का काम नहीं होता, और हिस्ट्री
जो हम पढ़ते हैं इंसानों की, कि इंसान जब ग्रेटर गुड पे, रिलीजन पे इकट्ठा हुआ तो फिर उन्होंने जो तरक्की की, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और अभी जो हम ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में भी हम दाखिल हो गए हैं। ये जो एज है, इमर्जेंट एज जिसको कहा जाता है, उस एज के अंदर हम कम से कम आइडियाज़ तो शेयर करें, बात तो करें। ये शायद पहली प्रॉब्लम है जो मुझे बहुत ही करीब नज़र आ रही है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि अगले 10, 15, 20 साल के अंदर ये सोसाइटी नॉर्म्स बन जाएगा। अभी हम कहते हैं ना कि फेसबुक को हमारी ऐड का पता चल गया, गूगल हमारी प्राइवेसी ख़त्म हो गई, व्हाट्सएप के ऊपर जो आपने एहतजाज शुरू कर दिया था। जब ये चीज़ें सोसाइटी नॉर्म्स बन जाएंगी, ये न्यूरालिंक सोसाइटी नॉर्म बन जाएगा, और कोई भी हल्का सा ट्विक करके, एलन मस्क एक ट्वीट करके सिर्फ जो क्रिप्टो करेंसी की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो मार्केट है उसको ऊपर नीचे कर सकता है, तो आप ये सोचें कि वही होमोड्यूस टेक्नोलॉजिकल गॉड जो इस कंपनी का मालिक है, जो कंपनी पब्लिक भी नहीं है, जो प्राइवेट 8 बंदों पे मुश्तमिल कंपनी है कि उसके फैसले भी वो आपस में मिल बांट के कर लें, वो आपके दिमागों के साथ क्या ट्विक करेगा। और ये वाली टेक्नोलॉजी तो फिर लाजिम व मजलूम हो जाएगी, वरना बात ये होगी जो मैड मैक्स के अंदर हो रहा होता है कि या डाइवर्जेंट आपने अगर मूवी देखी हो, उसके अंदर हो रहा होता है कि सोसाइटी का एक फैक्टर तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जा रहा होता है और दूसरे बड़े बदहाल होते हैं। तो वो बदहाल जो लगाएगा नहीं, ज़ाहिरी बात है कि वो फिर इस एडवांसमेंट के अंदर हिस्सा नहीं लेगा, और जब एडवांसमेंट के अंदर हिस्सा नहीं लेगा तो वो एक बदहाल स्कैवेंजर्स बन जाएंगे, या सोसाइटी के उस दुनिया के उस हिस्से में रह रहे होंगे जहाँ पे ये चीज़ें ना हो। तो इन चीज़ों की कम से कम अवेयरनेस तो फैलाना शुरू करें कि भाई आगे आने वाला वक्त है क्या और कैसा होगा और हो क्या रहा है। शायद हमें पता चले, और मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरफ नहीं जा रहा, ये सारे फैक्ट्स हैं जो न्यूरोलिंक्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है कि भाई ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, या कोई कुव्वतें करी। ये तो बिल्कुल रोज़े अय्या की तरह रोशन फैक्ट्स हैं कि जो आपके साथ न्यूरोलिंक जब मुंसलिक होगा इंसानी दिमाग के साथ, जहाँ पे वो इतनी पावर देगा तो उसके डार्क साइड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।